और ये खतरनाक जंगल में हूँ भाई। हमारी गाड़ी भाई इतनी लंबे गड्ढे में चली गई और मेरे जूता पूरा चल गया है। मेरा भी चल गया। बैग पकड़ आया तो शायद ये जगह पूरी डूब जाए। यहाँ पे मगरमच्छ पत्थरों के नीचे तक रहते हैं। तो भाई मुझे थोड़ा कूद के जाना। पानी के फ्लो को ध्यान में नहीं रखा तो पानी कभी भी बढ़ सकता है। यहाँ पे केकड़े और बिच्छू भी हैं। चढ़ना बहुत ही खतरे खाली नहीं है गाइस, बहुत ही खतरनाक। आगे का जो है बारिश स्टार्ट हो गई गाइस, पानी का फ्लो बढ़ रहा है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। बारिश स्टार्ट हो गई, हम लोग जंगल एक्सप्लोर करके बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। कैंप लगाने में हमें बहुत परेशानियाँ होने वाली हैं। पानी का फ्लो बढ़ता जा रहा है और हम लोगों को जल्दी से शेल्टर को ऊपर की तरफ शेल्टर लगाना पड़ेगा। मिट्टी बहुत गीली हो गई है, हमें लग नहीं रहा है कि हमारा शेल्टर उस तरीके से टिकेगा। फोन की बैटरी वगैरह पूरी डेड हो चुकी है गाइस। ये देखिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और मैं हूं हर्षित ग्रेल्स। और मैं अभी इस टाइम बहुत ही खतरनाक जंगल में हूं भाई। तुम पूरा जंगल देख सकते हो, पूरा घिरा हुआ है भाई, पूरा घना जंगल है। और अभी बता रहा हूँ, मैं उस चीज़ को शूट नहीं कर पाया। हम लोग जिस रास्ते से आ रहे हैं, हमारी गाड़ी भाई इतनी लंबे गड्ढे में चली गई थी। और कल शायद रात में बारिश हुई थी और बारिश के कारण पूरा रोड भीग गई है। और हो सकता हो वाटरफॉल, और मतलब थोड़ा खतरा है, बारिश में कैंपिंग करना आसान नहीं होता है। तो फिलहाल ये हमारी गाड़ी है और हमने कैंपिंग का सारा सामान ले रखा है। हमने अब ट्राइपॉड बांध रखा है। मतलब भाई इस बाइक को चलाने में भी भाई अलग ही एक्सपीरियंस आ रहा है। पहली बार मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों का। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और ये मेरा पहला सर्वाइवल है। ये हमारा सर्वाइवल बैग, इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो हमें शायद ज़रूरत पड़ेगी। और शायद हमारे पास वो चीज़ें ना हो और वहाँ हमें ज़रूरत पड़े, तो हमें प्रॉपर तो आइडिया नहीं है। इसलिए हम लोगों ने जितना हम लोग का दिमाग काम किया, हम लोग खाना पीना, टेंट वगैरह, और मेन बात है हम लोग के पास कोई रेडीमेड टेंट नहीं है। हम लोग खुद से अपना टेंट बनाएंगे। तो गाइस मेरी गाड़ी बहुत ही तगड़ी स्लिप कर रही है भाई। इस रोड पे से ऐसे निकालने में, ओ भाई साहब, अरे भाई इसको मुझे, ओ शिट। गाइस हमें अनफॉर्चुनेटली उतरना ही पड़ रहा है भाई। ये पूरा मेरा गड्ढे में दब गया है। ओश वो भाई 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 बहुत ही रिस्की एरिया है भाई। ऑफ रोडिंग नॉर्मल नहीं है। अरे मेरे पैर में पूरी मिट्टी लग गई। एक ही ऐसा भाई, कितना गंदा रास्ता भी एक ही मिला है भाई। ये ऑफ रोडिंग भाई पूरी मतलब मिट्टी है भाई। मैं जहाँ भी बाइक रख रहा हूँ, मैं क्लच छोड़ रहा हूँ भाई, पूरे टायर फिसल रहा है, वो सीधे जा ही नहीं रहा है। मैं चाह के भी अपनी गाड़ी को इस साइड या उस साइड नहीं कर पा रहा हूँ भाई। बहुत आराम से, बहुत बच के यहाँ चलना पड़ रहा है भाई। मैंने कभी ऐसी ऑफ रोडिंग नहीं की, पहली बार है मेरा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे ऐसे पता नहीं कितने सारे ऑफ रोड्स और मिलेंगे, पता नहीं। तो जितना जल्दी उसके हमको अपने लोकेशन तक पहुँचना है और कैंपिंग की पूरी तैयारी करनी है। अबे मेरे जूता पूरा चल गया है। मेरा भी चढ़ गया। बैग पकड़ो, बैग पकड़ो। बैग ईशान 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 बैग पकड़ो। बैग छोड़ो ना, बैग छोड़ो। अबे छोड़ बैग हम, अबे मेरा पहले बैग छोड़ो, मैं गाड़ी पकड़ा हूँ। तुम गाड़ी छोड़ो, गाड़ी छोड़ो। तुम बैग पकड़ो, गाड़ी छोड़ो। छोड़ो गाड़ी, गाड़ियाँ छोड़ो, उधर उतरो। उस साइड कैसे तो मेरा जूता छोड़ के उतरो। मेरा जूता ही नहीं निकल रहा है। अबे खींचो जूता। रुको, बाइक उठा। छोड़ो, ऐसा मत पकड़ो, टूट जाएगा बैग का। अबे यार तुम लोग मुझे ही बैग पकड़ा दियो। तुम बैग लेके उठो ना। कह रहे हो निकल दो। बैग हमको दो, हम निकलो पहले। रुक जाओ। अबे मुझे इसी साइड निकलना पड़ेगा। बैग ले, गाड़ी छोड़ो कर रहे हैं। गाड़ी छोड़ो, गाड़ी छोड़ो। ओह शिट भाई, इसको उधर से उठाना पड़ेगा। मैं ही घुस जाऊँ क्या? ये दब नहीं रहा है ना। ठीक है,
बैग उठा, मुझे उस साइड से निकालना है। मेरे जूतों की तो भाई लग चुकी है बहुत अच्छे से। ये देखो, बहुत फिसल रहा है ये देखो। ये शूज पहन के आना नहीं चाहिए था। शिफ्ट करो। तो गाइस आपसे मिलते हैं अब अपने लोकेशन पे, क्योंकि अब हमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा बाइक चलाने पे। तो मिलते हैं गाइस। गाइस यहाँ पे सबसे डेंजरस चीज़ है वाटरफॉल, क्योंकि अगर हम लोगों ने नीचे कैंप लगाया और अचानक से पानी आया, मैंने एक रील में देखा था, मैंने रियल में तो नहीं देखा, लेकिन रील में देखा था कि वाटरफॉल से अचानक से पानी आता है और पूरा एरिया भर जाता है। तो हम लोगों को किसी ऊपर जगह कैंप लगाना पड़ेगा जहाँ पे पानी बिल्कुल भी ना आए। अगर जितना भी बारिश हो, जितनी भी बाढ़ आ जाए, लेकिन हम लोगों के शेल्टर तक पानी नहीं पहुँचाते, तो हम लोग को बेस्ट लोकेशन और हम लोग को थोड़े ऊंचाई पे अपना कैंप बनाना होगा, क्योंकि वो सेफ़ है। तो फटाफट से जंगल को एक्सप्लोर करते हैं और सारे लोकेशंस को देखते हैं, और बेस्ट लोकेशन खोजने के बाद हमको लगाना है अपना कैंप। गाइस अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं शेल्टर बनाने के लिए, कि अगर हम लोग को कुछ जगह दिखता है बढ़िया कि यहाँ पे हम लोग शेल्टर बना सकते हैं, तो हम लोग वहाँ बनाएंगे। अगर नहीं मिलता तो हम लोग ऊपर कहीं देखेंगे शेल्टर बनाने के लिए। ये तो गाइस मेरे सामने एक बहुत ही खतरनाक वाटरफॉल है गाइस, देखो भाई क्या प्यारा व्यू है गाइस, यहाँ का क्या प्यारा व्यू है। अरे गाइस बंदर तुम्हारे देखो, पीछे देखो भी कितने है, बंदर। तुम्हारे पीछे भी है। तो गाइस हम लोग बंदरों को खाना खिला ही देते हैं, क्योंकि भाई ये सब बहुत ही मतलब आ गए हैं। तो आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ, आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ। एक दो तो दो भाई ओ भाई पूरी यहाँ पे सब लोगों ने हमला कर दिया है खानों पे भाई, बस कोई मुझ पे हमला ना करे। अब हम लोग क्या खाएंगे पता नहीं, हम लोगों को खाना खुद बनाना पड़ेगा, और खाना बनाते समय इन लोगों से बहुत बच के रहना पड़ेगा। देखो कैसे पन्नी फाड़ रहा है, देखो भाई बंदरों का हमला बहुत ही खतरनाक था भाई, पूरे खाना लेके भाग गया था। कोई बात नहीं है यार, हम नेचर में आया तो नेचर से कुछ खिलाना भी बनता है। इस मौसम खराब हो रहा है, तो हम लोगों ने पहले सोचा कि कैंप इस जगह पे लगाएंगे जहाँ पे ये सारे बंदर वगैरह बैठे हुए हैं। मैं एक बार वहाँ जाके दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने सोचा था कैंप यहाँ पे लगाएंगे और बढ़िया पीछे वाटरफॉल होगा, लेकिन हम लोग कैंप यहाँ पे इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर अचानक से वहाँ से पूरा पानी का बहाव आया तो शायद ये जगह पूरी डूब जाए और कभी भी बारिश हो सकती है। और यहाँ पे जितनी भी नदियाँ हैं भाई, यहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ भी हैं, ऐसा हम लोगों को किसी लोकल ने बताया था। हमारे जो दो दोस्त आ रहे हैं भाई, वो यहाँ के लोकल हैं। हम लोग को पानियों में बच के रहना है, किसी पानी के पास नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे मगरमच्छ पत्थरों के नीचे तक रहते हैं। सबसे बड़ी हम लोग के पास प्रॉब्लम है कि वो मगरमच्छ से हम लोग का भाई, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, हर कोई जानवर मिल जाए, वो मगरमच्छ न मिले। हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग यहाँ शेल्टर तो नहीं बना सकते गाइस, बिल्कुल यहाँ शेल्टर बनाना पूरे खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आप इस साइड से पूरा वाटरफॉल है, मैंने आपसे आपको बता ही चुका है। इस पानी में पूरे मगरमच्छ है। पहले तो हम लोग को अपना शेल्टर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से शेल्टर बनाते हैं, बेस्ट लोकेशन खोजते हैं और ऊँचे जगह पे खोजते हैं। डायरेक्ट उस पर कूदो, बहुत आराम से, अबे जंप करो बहुत आराम से। तो भाई मुझे थोड़ा कूद के जाना पड़ता, मैं कैसे आऊँगा यार, 10 किलो का बैग लिया हूँ। तो उतर नहीं पाओगे, आ जाओ। ये यहाँ पे पैर रख लोगे, हलो ट्राई करें कूद के एक बार। कूद पाओगे तभी कूदना, नहीं तो पीछे जाओगे। मैं कूद पाऊंगा, देख रहा हूँ मैं कूद पाता हूँ नहीं गाइस। कूद पाता हूँ, हाँ कूद पाता हूँ नहीं, मतलब बैग इतना भारी है ना इसलिए। बस बैग न टूटे। अरे भाई बस आ जाओ आ जाओ। तो भाई जंगल थोड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। हम लोगों को पानी के फ्लो को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि पानी के फ्लो को ध्यान में नहीं रखा तो पानी कभी भी बढ़ सकता है। तो अगर पानी का फ्लो तेज़ होता है तो हमें तुरंत यहाँ से बाहर की तरफ निकलना है। और हम लोग थोड़ा आगे एक्सप्लोर करके आते हैं, क्या शायद अगर वहाँ कोई ऊंची जगह होगी तो हम लोग टेंट लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कूद के चलना पड़ रहा है। और काई वाली जगह पे बिल्कुल से मत कूदिएगा, यहाँ पे केकड़े और बिच्छू भी हैं, थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े केकड़े बिच्छू भी हैं। ओ भाई साहब ये क्या है गाइस, हमें लग रहा है केकड़ा मर चुका है या जिंदा है। मर चुका है, नहीं इतने पे तो चलने लगता। तो गाइस अगर मैं बियर्ड ग्रिल्स होता तो मैं इसको खा जाता, लेकिन मैं भाई इसको खा नहीं सकता क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। अबे भाई अब वेजिटेरियन मैं वेजिटेरियन। अनबॉक्सिंग पानी का फ्लो देखते रहना, इशू बहुत खतरनाक जगह पे है हम लोग।
आप इन पहाड़ियों को देख सकते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पत्थर के यहाँ पे पहाड़ हैं, उन पे ढेर सारी काइयाँ लगी हुई हैं। तो गलती से भी इन चीज़ों को हम लोग उस तरीके से मतलब पकड़ नहीं सकते। आप इन पे चढ़ना बहुत ही खतरे खाली नहीं है गाइस, बहुत ही खतरनाक आगे का जो है मंजर है भाई। मैं फर्स्ट टाइम इस तरीके का सर्वाइवल कर रहा हूँ भाई। मैं पहली बार जंगल में आया हूँ और इस तरीके से भाई इसको देखने को मिल रहा है यार, गजब है यार, बहुत पीसफुल है। बारिश स्टार्ट हो गई गाइस। मैं अभी यहीं से आया था और यहाँ पे पानी नहीं था और मेरे देख सकते हैं हाथ से पानी आ चुका है, पानी का फ्लो बढ़ रहा है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। बारिश स्टार्ट हो गई, हम लोग जंगल एक्सप्लोर करके बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। कैंप लगाने में हमें बहुत परेशानियाँ होने वाली हैं। पानी का फ्लो बढ़ता जा रहा है और हम लोगों को जल्दी से शेल्टर को ऊपर की तरफ शेल्टर लगाना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी शेल्टर लगाते हैं। हम लोग के भैया आ चुके हैं गाइस, यहाँ के लोकल हैं और इन्हें किस तरीके से यहाँ पे रहना है, कैसे सर्वाइव करना है, इन्हें प्रॉपर पूरा मालूम है। तो हमारे ईशान भाई और भैया हम सब लोग मिलकर जल्दी से शेल्टर बनाते हैं क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है और हम लोग को बहुत तेज से भूख लगी है, फिर हम लोग खाना भी खाएंगे। जल्दी हम लोग शेल्टर बनाते हैं। मैं रेनकोट खोज रहा हूँ गाइस, रेनकोट नहीं मिल रहा है, मैं पूरा भीगा जाऊँ। मुझे रेनकोट मिल गया, तो पहले रेनकोट पहनते हैं और अपना शेल्टर बनाते हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो गाइस हमें सबसे पहले अपना शेल्टर बनाना पड़ेगा। मिट्टी बहुत गीली हो गई है, हमें लग नहीं रहा है कि हमारा शेल्टर उस तरीके से टिकेगा। हम लोग शेल्टर यहाँ बना सकते थे लेकिन हम लोग यहाँ शेल्टर नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम अपने उस लकड़ी को गाड़ नहीं सकते। हमें अपना शेल्टर आगे की तरफ बनाना होगा। गाइस हमारे पास सर्वाइवल बैग है, उसमें एक टेंट भी है, हमारे पास कुछ डंडे हैं और उससे हमें शेल्टर बनाना पड़ेगा। गाइस वो पूरा आप देख सकते हैं एरिया गाइस, पूरा जंगल है और घनी भाई बारिश इतनी तेज़ हो रही है, क्या बताएं गाइस, मज़ा तो बहुत आ रहा है। बस आई होप हमारा शेल्टर बहुत ही अच्छे से बन जाए। पहले हमें अपना डंडा काटना, ये सब मैं काटता हूँ। हाँ तो काटो। ये तालियां हमारे गॉड के लिए, तालियां। ये तो गाइस यहाँ पे शेल्टर बनाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। मेरे हाथ पूरे मिट्टी से, गीली मिट्टी से पूरे गंदे हो गए हैं और क्योंकि मिट्टियाँ गीली हैं तो हमारे जो पोल्स हैं यानी डंडे हैं वो सही तरीके से खड़े नहीं हो रहे हैं। तो गाइस मैं तो चाहता हूँ भाई शेल्टर हमारा जल्दी बने। कब से बारिश हो रही है, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है, तो जल्दी जल्दी शेल्टर को बनाते हैं। आई होप हमारा शेल्टर प्यारा बने। गाइस हमें लकड़ी को और अंदर तक गाड़ने के लिए हमें एक पत्थर चाहिए। वो देखो छोटा सा पत्थर, ले आओ जाओ आ जाओ भाई। ये पूरा नीचे खाई और जंगल है, बहुत आराम से यहाँ जाना पड़ेगा। छोटा सा पत्थर में दिख गया है, वो आ गए। भारी है, भारी बहुत भारी है, ले आओ। ये लो। बंदर गाइस, वहाँ पे बंदर भी है। हेलो कोई मुझे सपोर्ट मिल जाए तो मैं इसे खींच सकता हूँ शायद। कोई मोटा सा तोड़ना, मोटा सा। हाँ बहुत सही, वेरी गुड, आ गया। इसमें शायद हमें सारी, इसमें से हम गुल्लियाँ निकाल सकते हैं। तो आ जाओ 2-3 गुल्ली निकल जाएगी। जाओ, इसे हमें लेके जाना पड़ेगा। गाइस अगर कोई गलती से आ गया ना बड़ा जानवर, तो जितना बड़ा डंडा है ना, तो गाइस हमारा शेल्टर बन के तैयार हो चुका है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसमें लगेगी चटाई और फिर होगी खाना चटाई। खाना चटाई। नान चटाई।
तो गैस काफ़ी आ गई आगरा की फेमस नान खटाई। नहीं नहीं मुझे नान खटाई खानी है। आ गई। तो गैस हम लोग पहले चटाई बिछाने से पहले थोड़ी पत्तियाँ बिछा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का जो शेल्टर है, हमारी चटाई गंदी नहीं होनी चाहिए थोड़ा सा, तो मतलब ठीक है, पूरा नीचे से भीगना नहीं चाहिए। तो ये आइडिया ईशान ने दिया है। ऐसा लग रहा है कि हम मिलिट्री हो गए हैं, वो कैंप कर रहे हैं यहाँ पे, अगर किसी का हमला होगा तो अबे हम लोग लग भी रहे हैं सीआईडी वाला पे। सीआईडी क्या दया। बंदरों को देखो गाइस, ये देखिए 1 2 3, एक वहाँ भी बैठा है। इन लोग तो देखिए ना, डंडे के खौफ है भाई, डंडे का खौफ है। ईशान जाओ चटाई लेके आओ। उसको हम लोग उसको मन नहीं, उसको मैं बार बाइक के पास भेज रहा हूँ। सीढ़ी चढ़ना उतरना पड़ेगा। इसको यहाँ लगा देते हैं यार। तो गाइस हम लोग का टेंट रेडी हो चुका है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग है। इसके अंदर से जो व्यू आ रहा है ना उस साइड का पूरा, वो भी बहुत अमेजिंग है, वो आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम लोगों ने कुछ स्नैक्स ले आए थे, उसको खाना पड़ेगा, और इन बंदरों से बच के खाना पड़ेगा भाई। ये एक बार इन लोगों को खाना दिया, ये लोग अपनी पूरी टीम लेके हम लोग के सारे स्नैक्स और फूड पे वार कर दिए हैं, बोला जाए तो वार। तो इन लोगों से बचने के लिए मैंने ये डंडा ले रखा है। इस डंडे को लेकर जैसे खड़ा हो रहा हूँ, ये लोग चले जा रहे हैं, तो इन लोग को पहले भगाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ मेरे सर्वाइवल बैग में क्या क्या है। तो गाइस हमारे सर्वाइवल बैग में कुछ स्नैक्स भी हैं, मैगी है, और अभी हम लोग को मैगी, तो हमारे पास पहली बात एक मैगी है, वाह, और दूसरा हमारे पास है ये चिप्स है, नहीं कुरकुरे है, पफ है, और बस बंदरों से सावधान, क्योंकि वो लोग हमारा खाना देख के हम लोग पे हमला कर सकते हैं। हमारे पास भुजिया नमकीन है और ये सब है, ढेर सारे ऐसे स्नैक्स हैं। तो गाइस अपना शेल्टर बन चुका था और हम लोगों ने कुछ स्नैक्स वगैरह भी कर लिए, थोड़ा सा आराम भी कर लिया। मैगी बनाने का प्लान बन रहा था, लेकिन हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा बारिश और मिट्टी से हम लोग हो गए हैं पूरे गंदे, क्यों ना उस वाटरफॉल में थोड़ा नहा लिया जाए। और नहाने से पहले हम लोग थोड़ा पानी वगैरह चेक कर लेंगे कि फ़्लो कैसा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट कूद के नहा लेंगे, थोड़ा फ़्लो वगैरह चेक कर लेंगे, अगर सेफ़ हुआ तो नहा लेंगे, नहीं तो फिर हाथ मुँह धोएंगे। हम लोग नहाने के लिए गए थे और पता चला कि बंदर ने हम लोगों के टेंट की वॉट लगा दी है। यहीं से चढ़ते हैं और बंदरों की वॉट लगाते हैं। गाइस ये देखिए, इतना अच्छा बनाया गया टेंट को ये लोग बर्बाद कर दिए यार। ये पूरा इस तरीके से यहाँ से उखड़ गया था, वो हवा से हुआ है, बंदर नहीं था, हवा के कारण ही हुआ है। इसको हम लोगों को सही से ढकना पड़ेगा। सरवाइव करना हर जगह इतना आसान नहीं होता गाइस। आप लोगों को देखने में ऐसा लगता है कि आसान होगा, मैं भी कर लूँगा। एक बार ट्राई करना, फिर पता चलेगा। मिट्टी सूख गई है तो अब इसकी पकड़ अच्छी हो सकती है। देख रहे गाइस, हवा की वजह से हुआ है ये, हवा इस पे टकरा रहा है और टेंट हमारा अब शायद नहीं होगा। इसको थोड़ा और कर देते हैं। हवा इस साइड है तो इसको इस साइड लगा देंगे तो ये थोड़ा सपोर्ट देगा और हमारे डंडे को हिलने नहीं देगा। तो ये एक जुगाड़ मैंने अपना शेल्टर सही कर दिए हैं। थोड़ा ये उड़ जा रहा है तो उसको उड़े रहने देते हैं और नहाने की तरफ चलते हैं, पानी का बहाव देखते हैं। तो गाइस अगर वो सेफ़ हुआ तो हम लोग ज़रूर नहाएंगे और मस्ती करेंगे। तो यहाँ खड़ा हूँ, देखिए मेरी स्टिक यहाँ नहीं फिसल रही है। आपको लग रहा होगा मैं हाथ से कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं काई पूरी लगी हुई है पानी के पास।
यहाँ से मेरे स्टिक दिख रहे हैं, तुरंत फिसल रही है। अगर मैं पैर रखता तो डायरेक्ट फिसल के अंदर चला जाता। तो ये सब चीज़ें मैं पहले, ये सब चीज़ें देख के चलनी है। पानी का बहाव पहले से और तेज हो गया है। कुछ लोकल्स यहाँ पे मछली वगैरह भी पकड़ रहे हैं, और वो मतलब पानी के बहाव, मतलब पानी आ रहा है डायरेक्ट मछली पकड़ ले रहे हैं भाई। वो बहुत ही स्लिपी है गाइस, बहुत ही स्लिपी है। रुमाल वगैरह तो हाँ है मेरे पास, जूते पूरे भीग गए हैं। हम इस पानी से नहा भी सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चूल्हा बनाने के लिए ऐसे पत्थरों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इनको ले चलते हैं हम लोग अपने शेल्टर के पास। और पहले हम लोग ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसमें हम लोग आग जला सकें। मिट्टी गीली है तो हम लोग नीचे आग नहीं जला सकते हैं, इसलिए हम लोग इस पे आग जलाएंगे और थोड़ा इस साइड ही जलाएंगे। अभी तो फ़िलहाल बारिश नहीं हो रही है, और बारिश नहीं होगी यार, तब से मैगी बना लेंगे, आग यहीं जलाएंगे। गाइस बहुत भारी पत्थर है। इस तरीके से हमें कुछ इस तरीके से हमें चूल्हा बनाना पड़ेगा। इसको इस साइड कर सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आग जलाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे भगोने या इसको क्या कहते हैं, मटके टाइप कुछ रखेंगे, उसमें मैगी वगैरह बनाएंगे। इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा। ओ भाई ये क्या था? जला 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 जलेगा। थोड़ा सा और बचा है। आग लगाओ ईशान, आग लगाओ ईशान, आग लगाओ। ओ तेरी बहन की लगी है। आग लगाओ ईशान। गाइस कब से कोशिश कर रहा था, आग नहीं जल रही थी, अभी को जली है। हम लोगों ने पीछे से 2 ईंट लगाई तब जाके वो आग जली है। गाइस हमारी मैगी बन गई। हर वीडियो के एंड में हम लोग मैगी खाते हैं। इस बैग वैग को और पीछे कर दो भाई, पहले जगह बनाओ टेंट में बिल्कुल जगह नहीं है। आई एम सो सॉरी गाइज, हम लोग का माइक डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से कोई वॉइस नहीं है वीडियो में। हम लोगों ने मैगी वगैरह खा लिया था, और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा आराम भी कर लिया। फिर हम लोग निकल गए थे जंगल एक्सप्लोर करने। फिर चलते हैं जंगल एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जंगल कैसा है। बहुत थक गए यार सच में भाई, इतना पैदल चल चल के पूरे घुटने दर्द हो रहे हैं, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। व्यू भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। पानी का फ्लो, पानी की आवाज़ शायद आप तक पहुंच रही होगी, तो अच्छी बात है। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, जा ही रही होगी। बहुत ही तगड़ा व्यू है। हम लोग अपने शेल्टर के बहुत करीब हैं, थोड़ा दूर आ गए थे, तो हम लोग अपने शेल्टर तक पहुँचेंगे, थोड़ा फिर आराम करेंगे। फिर रात में तो हमें शायद ही लग रहा है हम यहाँ रुक पाएंगे, और देखते हैं अगर रात रुक पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें ये चैलेंज स्किप करना पड़ेगा।
पहले तो अपने शेल्टर की तरफ आके चलते हैं, क्योंकि अगर रात ज़्यादा हो गई और हम लोग अपने शेल्टर तक नहीं पहुंच पाए तो दिक्कत हो जाएगी। पहले अपने शेल्टर के पास चलते हैं, फिर देखते हैं जो होगा आपको हम बताएंगे। अरे ओ सांबा, जी सरदार। कितने आदमी थे रे? सरदार 2। और ये 3 फिर भी खाली हाथ वापस आ गए हैं? ये 3 फिर भी खाली हाथ वापस आ गए, ये हरामजादे। सरदार आपको जाना चाहिए। घर चलो। अरे चलें क्यों? क्योंकि सरदार का गोली खत्म हो गया है। तो गाइस यहाँ पे रात रुकना बिल्कुल सेफ़ नहीं था, तो हम लोग अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं और यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। तो गाइज़ हम लोगों ने अपना सारा टेंट वगैरह हटा लिया है। इसके पहले शायद माइक बंद हो गया था, क्या मैं जो भी बोला हूँ माइक में आया ही नहीं है, क्या ही बताएं। हम लोग 24 आवर सर्वाइव रात में तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जंगली भालू और सियार ये सब वगैरह आते हैं और हम लोग के फ़ोन की बैटरीज वगैरह पूरी डेड हो चुकी है, कैमरे की बैटरीज वगैरह सब ख़त्म हो चुकी है। और हम लोग यहाँ पे बहुत मतलब जंगल के बहुत अंदर हैं, और हम लोग का जो घर है जंगल से मतलब जंगल से जो मेन रोड की दूरी है वो लगभग 7 किलोमीटर तक है। उसके बाद हम लोग को 25 से 30 किलोमीटर और ट्रैवल करना पड़ेगा अपने घर जाने के लिए, तो वो काफ़ी लंबा डिस्टेंस है और जंगल का रास्ता बिल्कुल सही नहीं है। हम लोगों को बहुत ही तरीके से उसको निकालना पड़ेगा, तो बहुत ही धीरे धीरे हम लोग को जाना पड़ेगा। तो फटाक से यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अगर रात हो गई तो फिर जानवरों का खतरा हो सकता है, इसलिए हम लोग अपना टेंट वेंट यहाँ से हटा लिया है। और इस चैलेंज को बनाना, ये सब सारे चैलेंजेस करना इतने आसान नहीं होते, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आपके लिए आना पड़ता है। गाइस बहुत ही मज़ा आ रहा है, मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी इस तरीके का चैलेंज नहीं किया था और आज मैं सब चैलेंजेस वगैरह कर रहा हूँ। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैलेंज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।